हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी देखी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के असेसमेंट, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कैसे हम ब्रोंकियल अस्थमा को पहचान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं उनके सिम्टम्स के द्वारा, कुछ एग्जामिनेशंस करके, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा या कुछ टेस्ट करवा के। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम इन टॉपिक्स के बारे में। पहला है पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, हर एक छोटी बात पेशेंट की जानकारी लेंगे पेशेंट से। एग्जामिनेशंस करेंगे पेशेंट का, जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, स्पुटम टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे करवाकर। टेस्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे लंग फंक्शनल टेस्ट जैसे स्पायरोमेट्री, एलर्जी टेस्ट करवाएंगे जिसमें स्किन और ब्लड एलर्जी टेस्ट करेंगे, प्रोवोकेटिव टेस्ट और पीक फ्लो मॉनिटर। ये सब हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। असेसमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट का नाम, एज, ऑक्यूपेशन, पेशेंट काम क्या करता है, एड्रेस पता करेंगे, पेशेंट कहाँ रहता है, पेशेंट कहीं ऐसी जगह काम तो नहीं करता या फिर कहीं कारखाने में तो काम नहीं करता जिससे वहाँ की डस्ट, निकलने वाले डस्ट या वहाँ के धुएं से पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, या पेशेंट किसी ऐसे एरिया में तो नहीं रहता है जहाँ पर कारखाना हो और उसके डस्ट पार्टिकल्स और उसके धुएं से पेशेंट को एलर्जी हो। तो ये सारी जानकारी हम पेशेंट से लेंगे। सेकंड, फिर चीफ कंप्लेंट। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आएगा तो क्या कंप्लेंट लेकर आएगा वो पता करेंगे हम। तो इसमें पेशेंट की कंप्लेंट क्या रहेगी ब्रोंकियल अस्थमा में। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, उसकी सांस फूलेगी, जब वो बोलेगा या सांस लेगा तो उसके साथ एक घरघराहट जैसी आवाज़ आएगी जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं। खांसी आएगी, बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी हो सकती है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये सुबह और शाम को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता करेंगे हम कि पेशेंट को ये जो सिम्टम्स हैं बार बार आ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम है। तो जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम्स बार बार देखने को मिलते हैं, जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द होना, सूखी गीली खांसी आना, सीने में जकड़न। ये सिम्टम्स पेशेंट को बार बार आएंगे। एक बार ठीक हो जाने के बाद 10-15 दिन बाद फिर उसको ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। साथ ही उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पूछेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे रेनाइटिस हम नाक में होने वाली एलर्जी को बोलते हैं, अर्टिकेरिया चर्म रोग या स्किन के इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से डिस्कस करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको ऐसी कोई तकलीफ़ तो नहीं है। पर जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें ये सारे सिम्टम्स बार बार देखने को मिलेंगे। साथ ही उसमें रेनाइटिस, अर्टिकेरिया या फिर कोई सब्सटेंस से एलर्जी भी पेशेंट को हो सकती है, जैसे डस्ट से, पॉलन से, प्लांट एक्सट्रैक्ट से, मेटल से, पेंट से, स्मोक से। इन सब से पेशेंट को, इन सब में से किसी एक सब्सटेंस से पेशेंट को एलर्जी मिल सकती है। फिर हम पता करते हैं पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। कहीं वो तंबाकू तो नहीं खाता, स्मोक तो नहीं करता, ड्रिंक करता है कि नहीं, ये सारी जानकारी हम पेशेंट से इकट्ठा करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई पेशेंट के असेसमेंट के बारे में कि हम पेशेंट को कैसे असेस करेंगे, मेनली ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे पेशेंट के एग्जामिनेशंस के बारे में कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट के क्या क्या एग्जामिनेशंस करते हैं, जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।